नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कॉमन मैन प्रतीक शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा भंवर सिंह राजपूत जी का, जिन्होंने मेरी यूट्यूब की पहली मेंबरशिप ली है। भंवर सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट आया है क्योंकि उन्होंने मेरी पहली मेंबरशिप ली है। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी पेमेंट आएगा, मैं उनको, जो भी हमारे भाई लोग परेशान हैं, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, उनके यूज़ में लगाएंगे वो पैसा, उनके ऑपरेशन, उनकी सर्जरी के अंदर। अभी आज ही मेरी बात हुई धनंजय जॉय से, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता साइड से, और वो काफ़ी परेशान थे। काफ़ी दिनों से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी। आज फाइनली हमारी बात हो गई और डिसाइड हो गया है। वो 28 तारीख को आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से हमने एडजस्ट कर लिया है, सारी चीज़ें हो गई है और अब वो आ रहे हैं। 28 तारीख को उनका ऑपरेशन करवाएंगे और एमआरआई करा के देखेंगे उनका कितना फिस्टुला बढ़ा हुआ है। उनके अभी नीचे एप्सिस हो रही है और दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी सर बाहर गए हैं, इस वजह से मैं 28 को आ रहा हूँ। तो मैंने उनको यही बोला है कि आप अपनी टिकट करा लीजिए। 28 तारीख को मैं मिलूंगा आप लोगों से चंडीगढ़ में। आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो मेरे से कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसके ऊपर मेरे को मेल कर दीजिए, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे ड्रेसिंग को लेकर के। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने सर्जरी कराई, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिला, आप अपने घर चले गए, ठीक है। पहले 2 दिन का प्रोसीजर होता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल शेयर करी थी। 2 दिन का प्रोसीजर होता है। आज एमआरआई ओपीडी करा लो, नेक्स्ट डे अपनी सर्जरी करा लो, उसके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिल गया, थर्ड डे आप अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उस सर्जरी से 15 दिन बाद आपको वापस से आना होगा। 15 दिन बाद आपकी ड्रेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। 3 दिन के लिए आपको आना होता है। 3 दिन का मीन्स आप सपोज करिए आज है 16, तो 16 को आप यहाँ पे सुबह पहुँच गए, तो 16 को आपकी ड्रेसिंग हो गई, 17 को ड्रेसिंग हो गई, 18 को ड्रेसिंग करा के आप दोपहर में वापस से निकल सकते हैं या शाम की अपनी ट्रेन वापस करा सकते हैं। तो बेसिकली 2 दिन का आपको होटल करना पड़ेगा। 15 दिन बाद 3 दिन की ड्रेसिंग होगी, उसमें आपको सिखाया जाता है किस हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि एक बारी किस हिसाब से ड्रेसिंग करनी है, एक बारी में आप नहीं सीख पाते हैं। 3 दिन ड्रेसिंग करने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद वापस से आपको 15 दिन बाद आना पड़ता है। चेक करते हैं कि आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करी नहीं करी, आपने अगर कुछ गलती करी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो वापस से आपको सिखाए जाते हैं। उसके बाद आपका सिंपल फिस्टुला है, तो अगर सब सही प्रॉपर से कर रहे हैं आप और आपकी कंडीशन एकदम ओके है, तो आप 1 महीने बाद बुलाया जाएगा आपको। और अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं तो वापस से आपको 15 दिन बाद बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो आपको वापस से 15 दिन बाद आना होगा। उसके बाद सेम सिचुएशन सबके लिए, अगर आपकी कंडीशन ओके रहती है, सब सही रहता है, तो फिर आपको 1 महीने बाद आना होता है। और इस हिसाब से 2 से 3 महीने में लोगों का सही होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद चेक करते हैं कि अगर सब कुछ ओके है, अंदर पूरे टिश्यूज़ बन चुके हैं, तो उसके बाद एमआरआई होती है। एमआरआई के अंदर सब कुछ ओके आ जाता है, तो जिनका कॉम्प्लेक्स फिस्टुला उनका पाइप निकाल दिया जाता है, और जिनका सिंपल है उनका एज यूजुअल कुछ करने की जरूरत है नहीं, पाइप डला हुआ नहीं है, जो घाव है बचा हुआ वो भर जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली 2-3 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है। कंफ्यूज ना हो कितनी बार आना है। मैं 1300 किलोमीटर दूर से हूँ, मैं 1500 किलोमीटर दूर से हूँ। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, आप परेशान हो रहे थे। तो देखिए, आपको 2-4 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 2-4 चक्कर लगाने में चाहते हैं या 2-4 सर्जरी कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे को अभी लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। मैं अभी एकदम कंफर्टेबली आपके सामने बैठा हूँ। मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे खड़े होने के अंदर हो, चाहे बैठने के अंदर हो। मेरे को किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई परेशानी नहीं आ रही है। गाड़ी चलाने में कोई तकलीफ नहीं आ रही है। 25 दिन बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ सकते हैं। पहले ही आ जाते हैं। मेरे साथ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस अलग हो गए थे, स्टिचेस को लेके थोड़ी सी पेन था, लेकिन मैं पहले से ही, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं काम काज पे जा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी आप मान के चलिए, मोटा मोटी 5-7 दिन बाद धीरे धीरे आपकी नॉर्मल बैक टू लाइफ आप आ सकते हैं। इतनी कोई खास परेशानी नहीं होती है। एक मेरा ही एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी मैं आपको डेली जो भी भाइयों का जो मेरा वीडियो देख के आए थे उनका मैं अपडेट डालता रहता हूँ। डेली मेरी उनसे बात होती रहती है। सब एकदम ठीक है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सब अपने अपने काम पे है, सब दूर से आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब अभी विकास से मेरी जस्ट बात हुई है और ट्रेन में बैठ चुका है। वो अपने घर वाराणसी अब जा रहा है। उसके फादर का फ़ोन आया था क्योंकि बहुत दिन हो गए वो दिल्ली में रुका हुआ था, अब वो वाराणसी जा रहा है। 15 दिन बाद वो वापस से आएगा ड्रेसिंग कराने के लिए। और जो पंकज जी है जम्मू से, वो भी निकल चुके हैं अपने घर के लिए, अब वो भी 15 दिन बाद आएंगे। उन दोनों की कंडीशन भी एकदम ओके है। बाकी भी जो भाई लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, उन सबसे मैं रेगुलर टच में हूँ, सब एकदम ठीक है। अमित जी हैं कानपुर से,
इसके अलावा रोहित जी हैं पटियाला से, एक विकास जी हैं अपने हरिद्वार से, इसके अलावा आसिफ जी हैं कतर से। ये सब भाई एकदम ठीक हैं। इनके अलावा भी और भी जो लोग हैं, किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ तो याद नहीं रहता है मेरे को, तो बाकी सब ठीक है। आप किसी की चिंता ना करें, आप अपना अपना इलाज जहाँ से भी करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द कराएं, इस बीमारी से छुटकारा पाएँ। और अगर किसी को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ उसको अवेयर करें, इसके बारे में समझाएं। अगर किसी के बाल तोड़ जैसा होता है, पस आती है, तो आप जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लें। दूसरा मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर फिशर आपके हैं तो आप अभी से जाग जाइए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, 90% केस फिस्टुला के फिशर के ही कन्वर्ट होते हैं। अगर आपके फिशर है तो आप लोग अभी से उसका प्रॉपर इलाज लें। इस बात ले आदमी क्या है 2-3 दिन गोली खाता है, एंटीबायोटिक ले लेता है और पेन किलर ले लेता है, सोचता है सब ठीक हो गया, ठीक नहीं होता है। घाव इतनी जल्दी नहीं ठीक होता है, घाव अंदर ऐसा कैसा ही रहता है। उसमें बार बार स्टूल लगने की वजह से बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्टूल में हज़ारों लाखों बैक्टीरिया होते हैं, वो बार बार लग के इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उस वजह से ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिस्टुला का आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आप पहले से क्यों नहीं प्रिकॉशंस ले लेते हैं, क्यों इतनी लापरवाही करते हैं। मेरा यही कहना है, आप सिस्बात करें। 50 दिन तक सिस्बात करनी पड़ती है, 1-2 दिन सिस्बात करने से रिलीफ मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। आपको 50 दिन मिनिमम सिस्बात करिए, ठीक हो जाए कोई बात नहीं तो भी करिए। वुंड अंदर से हील होने में टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि हम पानी में बैठे और रातों रात ही वो घाव भर गया है। बीटाडिन लिक्विड डालिए पानी के अंदर और उसके अंदर बैठिए, सुबह शाम 10-10 मिनट करिए। और जो भी माताएं बहनें जिनको प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पाइल्स और फिशर की, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें, नहीं तो आफ्टर डिलीवरी भी बहुत लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा प्लीज़ आप लोग डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर किसी की इतनी नहीं होती है, लेकिन देखा गया है कि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की, पाइल्स की या फिशर की प्रॉब्लम अचानक से क्रिएट हो जाती है। तो मैं एक सर से जाऊंगा इस बार, तब उसके ऊपर भी वीडियो बनवाऊंगा, क्या रीज़न रहता है, किस वजह से होती है, क्यों, क्या कारण रहता है इसके पीछे। तो प्लीज़ आपसे सबसे माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना ध्यान रखिए, और अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उसको उसी वक्त ही ठीक करवा लीजिए, उसको बढ़ने ना दें, नहीं तो आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या में तब्दील हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एकदम ठीक हूँ, आप सब भी अपना अपना ध्यान रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।